हेलो फ्रेंड्स। तो सर्दियों में साग किसको पसंद नहीं होता है? बस आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं, अदरवाइज मेरी उम्र के लोग और मेरे से ज़्यादा वाले उम्र के लोग सभी को साग बहुत पसंद आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, साग हर किसी को बनाना नहीं आता है। साग बनाना बहुत ईजी है और उसको काटना उससे भी ज़्यादा ईजी है। बहुत लोग इसको लेकर बैठ जाते हैं, एक एक घंटे तक इसको बैठ के छाँटते रहते हैं। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। मैं जो प्रोसेस यूज़ करती हूँ वो बहुत ही फास्ट है। मैं गुच्छे में ही उसको लेती हूँ और उसको गुच्छे से ही उसकी आगे की जड़ निकाल लेती हूँ और उसको फट से मोटा हो बारीक हो जैसा भी आप काट सकते हो ईजिली, जैसे आपसे कट जाए काट लीजिए। और उसको फिर एक बड़े से बर्तन में डालकर, मेरे यहाँ तो 1 किलो से कम कभी भी साग नहीं बनता है, ज़्यादा ही बनता है। तो मैंने लिया है आधा किलो सरसों, 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम बथुआ और 250 ग्राम मेथी। और ये सरसों में से निकलती है जो डंठल, वो मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मैं जब खेतों में जाती थी तो मैं खेतों में से साग तोड़ के जब हम लाते थे तो उसकी डंठल सारी तोड़ तोड़ के मैं ही खा जाती थी। मुझे इतनी ज़्यादा ये सब पसंद है। तो मैंने सरसों को भी मैंने इसी तरह से चॉप कर लिया। और सरसों का लास्ट का पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें होता है बीज। कई बार सरसों थोड़ी थोड़ी पक जाती है तो उसका जो बीज होता है वो साग को कड़वा कर देता है, इसलिए लास्ट का पार्ट छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है मेथी की। तो मेथी को भी हम ऐसे ही गुच्छे में रख के काटेंगे। बस इसमें ये देख लेना है कि इसमें कोई घास तो नहीं है। वैसे तो घास हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, पर फिर भी देख लेते हैं। तो मैंने आगे का हिस्सा इसका भी कट कर लिया है और इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब बारी आती है बथुए की। बथुआ हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका तासीर गर्म होता है और ये सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। इसके पराठे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं कभी भी बथुए का पानी जो उबला हुआ होता है उसको फेंकती नहीं हूँ, उससे या तो आटा मल लेती हूँ या फिर उसको आप उबाल के स्टोर करके रख लो फ्रिज में। उसको जब कुछ भी साग वगैरह बनाओ तो उसमें डाल लो। तो हम किसी बड़े बर्तन से ना, इसको मेन इसका काम होता है वॉश करने का। अगर इसमें मिट्टी रह गई, क्योंकि बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, अगर इसमें मिट्टी रह गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है इसको वॉश करना। इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको वॉश करना चाहिए, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैंने ये अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे हम नमक, हरी मिर्च और अदरक, और थोड़ा पानी डालकर कुकर को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम लगाएंगे 2 से 3 विसिल्स और उसके बाद हम इसको गैस को सिम कर देंगे ताकि ये हमारा साग अच्छे से धीमी आंच पर पक जाए। उसके बाद हम इसको सीटी इसकी निकल जाने पर इसको खोलेंगे और इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर से ग्राइंड करने से साग बहुत अच्छा ग्राइंड होता है, ना बहुत मोटा रहता है और ना ही बहुत पतला होता है। मिक्सी में करने से बिल्कुल चटनी की तरह हो जाता है, तो इसलिए हमेशा ग्राइंडर से ग्राइंड करना चाहिए। तो इससे बिल्कुल घुटने वाला टेक्सचर आता है। अब इसमें हम इसी में ही हम मक्का का आटा डाल देंगे। 1 किलो साग में 3 स्पून मक्का का आटा फुल करके बहुत रहता है, और इसको ग्राइंडर से ही हम ग्राइंड कर देंगे तो वो अच्छे से इसमें ग्राइंड हो जाता है। इसमें कोई भी आपको गांठी नहीं मिलेगी। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको गैस ऑन करके उबलने के लिए, अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। और साग ये उछल उछल के ना ऊपर आपकी छत तक पहुंच जाएगा, इसलिए ज़रूरी है इस पर एक प्लेट ढक देना, अदरवाइज आपके साग में ऐसे छींटे छींटे मिलेंगे, आपकी दीवारें तक हरी हो जाएंगी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पकने रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसको 2-3 बार बीच बीच में भी चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई नीचे गांठें ना बन जाए। और साग पकने का जो सही तरीका है आपको वो पता कैसे चलेगा, जब आप कड़छी में साग लोगे तो साग को तिरछा करके देखोगे ना तो वो एक रेशो में बहेगा, वो ऐसे पट पट के नहीं आएगा। दैट मीन्स इसमें जो आलन आपने लगाया है वो बिल्कुल सही लगा है, उसकी थिकनेस सही आनी चाहिए। अगर वो फटा हुआ है दैट मीन्स इसमें अभी आपको और मक्का का आटा डालना है। तो देखिए मेरा बिल्कुल टेक्सचर सही आ रहा है, यदि थोड़ा सा और पकेगा तो और अच्छा हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं छौंक की तैयारी। तो मैंने इसमें कड़छी में लिया सरसों का तेल। अब इसमें अब जाएगा जीरा, साबुत लाल मिर्च, हींग, रेड चिली पाउडर
और कसूरी मेथी ऊपर से छौंक में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए डाली जाती है। अब मेरा बीच में फ़ोन आ गया था तो मैं छौंक इसमें लगा नहीं पाई, दैट्स वाई वो स्किप हो गया। तो मेरा साग का टेक्सचर आप देख सकते हो कितना अच्छा है ना, एकदम स्मूथी। तो हमारा साग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे और मक्खन और मक्का के पराठों के साथ इसको टेस्ट करेंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है मेरा साग, और हमेशा सेम ही बनता है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है। और मुझे तो साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बिना रोटियों के ही साग अकेले ही खा सकती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है। मेरी ये रेसिपी मेरी सास की रेसिपी है और ये बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है। इतना टेस्टी बना है कि मैं सारा साग ना, अगर रोटी ना खानी पड़े तो मैं सारे साग को अब भी खा सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासतौर से अपने हाथ का।